Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. चलिए, should we start? Last time we were having a discussions of cube and cube roots. आपके डाउट्स है वो हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे जो कल होगा, है ना? क्लियर है सब चीजें? दिस इज हाउ विल बी फॉलोइंग इन मैथ्स नाउ. ओके, बाकी सब्जेक्ट्स में क्या करते हो आप डाउट क्लास में? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? आपको बताना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है? Yes, sir. सही है? Yes, sir. First one is a perfect cube. यस. और किसका परफेक्ट क्यूब है? One 60. 160. No, sir. किसका परफेक्ट क्यूब है? फर्स्ट वन इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ So 160. 160. 160. नहीं आ रहा है? Yes, sir. Sir, 160. ओके ओके. Sir, second one is not a perfect cube It's not a perfect cube. Why it's not a perfect cube? because prime factorization is 2 raised to 4 into 3 raised to 3. Okay, 2 raised to 4 into 3 raised to 3. Okay. Is it clear? सबको क्लियर है ये? Yes, काफी sir. आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन करना एंड यू आर सपोज्ड टू गेट द आंसर. पंच सब पता चल रहा है? कशिश? Yes, sir. अब Yes, sir. next topic, let's go with the next topic now. Next topic is find cube root of the following. Determining cube root. Determine cube root. अब क्यूब रूट अगर आपको निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट अब किसका निकाल सकते हो? ऑफ अ परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हो आप, ठीक है ना? आपको क्यूब निकालना है तो किसका निकाल सकते हो? ऑफ अ परफेक्ट क्यूब. किसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं? परफेक्ट क्यूब का निकाल सकते हैं. पहली मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा फॉलो करेंगे, यू विल बी राइटिंग इन प्राइम फैक्टर्स फॉर्म. और सेकंड आप क्या करेंगे?
group of 3, you're supposed to take them out. Group of 3 outside cube root. अच्छा आपको पता है ना क्यूब रूट कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, Yes, sir. डैश होता है, इसके ऊपर 3 लिखते हैं. 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3. 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4. इज क्लियर? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना? तो ग्रुप ऑफ 3 पे यू आर सपोज्ड टू टेक इट आउटसाइड द क्यूब रूट. So for example, I am giving you a question: find cube root of 27,000. आपको 27,000 का क्यूब रूट निकालना है. 30. 3000. 30. 30. 30 बिल्कुल है ना? 30, sir. टाइम फैक्टराइजेशन करो, या दूसरा मेथड क्या आप कर सकते हो, 27 into 1000 लिख सकते हो. अब क्यूब रूट अगर आपने लगा दिया तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3. और 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 10. The answer is 30. Is it clear? So one more property that Yes, we can sir. understand from here. Property क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं भाई? दो नंबर है a और b और उनका क्यूब रूट किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको क्यूब रूट ऑफ a कर सकता हूँ इनटू क्यूब रूट ऑफ b कर सकता हूँ. Is it clear? है ना? Yes, sir. नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे. तो बट किसी को भी नहीं पता चल रहा है बच्चा, तो यू लेट मी नो, ठीक है ना? एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ यू फील दैट ये नहीं पता चला तो प्लीज लेट मी नो. ओके, नेक्स्ट इज क्यूब Yes, रूट sir. ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब. अगर एक नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है उसका हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? ठीक है, नेगेटिव का परफेक्ट क्यूब हम कैसे निकालते हैं? तो हम क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल -2 का क्यूब क्या होता है? -2 into -2 into -2. Now there are minus, -8. minus, plus, and one more minus is there. So left over will be a negative का sign. 2 into 2 4, 4 into 2 8. तो negatives का cube क्या होता है? Negative होता है. -8. है ना? So what do we come to know? Minus a का cube, it's nothing but minus a cube. Okay. Therefore, cube root of minus of a cube, it's gonna give you minus of a. Is it clear? सबको समझ आ रहा है? Is this step clear? Yes, sir. I'll explain Yes, it with an example. Cube root of minus 125, it's going to give you minus of 5. क्या देगा आपको? minus 5. Is it clear? 5. सही है? Should we go for next now? अब हम क्यूब रूट देखने Yes, वाले, sir. नेगेटिव का हमने देख लिया, ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, क्यूब रूट एक रेशनल नंबर का देख लेते हैं. क्यूब रूट ऑफ अ रेशनल नंबर, when I'm talking about cube root of a rational number, cube root of a by b can be written as cube root of a individually upon cube root of b. Is it clear? a by b का अगर मुझे पूरा क्यूब रूट करना है तो मैं a का क्यूब रूट निकाल सकता हूँ और b का निकाल सकता हूँ. So for example, Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलता हूँ मुझे निकालना है क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 8 by 27. 2 by 3. Very good. What I can do, I can write it as cube root of 8 upon cube root of 27. So this is 2 and 2 this by is 3. 3. So your answer is 2 by 3. Is it clear? Yes, Let's sir. take down another question. Cube root of, सारे बच्चों को समझ आ रहा है? Yes. Next question. What is cube root of 2.197? $1.3
So 1.3. 1.3. 1.3 सबका आ रहा है। Yes, sir. इसको क्या लिख सकते हैं आप? क्यूब रूट ऑफ 2197 बाई 1000। Yes, sir. तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2197 और क्यूब रूट ऑफ 1000। Yes, sir. तो क्या जाएगा 13 बाई 10। Yes. 13 by 10. Yes. 1.3 सही है। यस। Yes, sir. नेक्स्ट हम एक और मेथड सीख लेते हैं, क्यूब रूट यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। क्यूब रूट यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। ठीक है। और एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करो, व्हाट्स दैट थिंग, देखो 1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब कितना हो जाएगा 7। ओके। नेक्स्ट 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब कितना हो जाएगा 19। 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज कितना हो जाएगा 37 बोल सकता हूँ। 5 क्यूब माइनस ऑफ 4 क्यूब दैट इज 125 माइनस 64 61। नेक्स्ट 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब इज गोना गिव यू 6 क्यूब is 216, 5 क्यूब is 125, तो 91 हो जाएगा। 125. 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब 343 माइनस 216 127 आ रहा है। ठीक है ना। और ये टेबल चलती हुई जा रही है। ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है आपको। ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये यूजुअली कहीं भी हम यूज़ करते नहीं है, बट फॉर ये चीज़ें आपको सिलेबस में दी हुई है। ठीक है। तो आप कोई क्वेश्चंस आपसे छूट ना जाए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हम इसको यूजुअली अपने रोज़मर्रा की लाइफ में से यूज़ नहीं करेंगे, नॉट बी यूजिंग इट एट एनी पॉइंट इन टाइम। देखो अब क्या होता है, अगर मैं 1 है, 1 का क्यूब 1 है। ठीक है ना। 1 में अगर मैं 7 ऐड कर दूँ तो 8 आ जाएगा, विच इज़ 2 क्यूब। फिर 8 में अगर मैं 19 ऐड कर दूँ 27, विच इज़ 3 क्यूब। फिर मैं क्या करूँगा 27 में 37 ऐड कर दूँगा 64, विच इज़ 4 क्यूब। तो मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ, देखो मैं ये सारे नंबर्स ऐड कर रहा हूँ। पहले 7 ऐड किया, फिर 19, फिर 37 ऐड किया, फिर नेक्स्ट में मैं क्या 64 में 61 ऐड कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 125, विच इज़ 5 क्यूब। इज इट क्लियर? ये सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. तो अब अगर मुझे, तो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 64, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 64 यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टेप में उसमें से 1 घटाऊंगा। स्टेप 1 है 64 माइनस 1, दैट इज गोना गिव मी 63। सेकेंड स्टेप में क्या है 63 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब नेक्स्ट देखो, पहले 1 फिर 7, तो 7 अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना मिला 56। थर्ड स्टेप पे 56 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करूँगा, फर्स्ट स्टेप में 1, सेकेंड स्टेप में 7, थर्ड स्टेप में 19 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना मिलेगा 37, और फोर्थ स्टेप में 37 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जाएगा 37 माइनस 37 is 0। तो जिस स्टेप में मेरे पास आंसर आया वो उसका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो इफ द आंसर इज ऑब्टेन्ड इन द फोर्थ स्टेप, सो आंसर इज 4 क्यूब। इज इट क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये पैटर्न याद रखनी है। 7 पहले सब्ट्रैक्ट, 1 पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 7, फिर 19, फिर 37, फिर 61, फिर 91, फिर 121, ऐसे नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हुए जाएंगे। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। अब ये मेथड का जो एप्लीकेशन हम वो देख लेंगे, क्योंकि क्यूब निकालने के लिए ये मेथड काम नहीं आती है। दिस मेथड इज नॉट एट ऑल यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर होगा तो उसको तो कितनी बार आप सब्ट्रैक्ट करोगे। Yes, sir. इसको नोट कर लेंगे, देन विल मूव ऑन।
Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. है ना? चलिए अब आगे. Yes, sir. लेट्स टेक दिस नाउ. अब मान लो आपको क्वेश्चन दिया, इसका रियल एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं. सारे बच्चों ने लिख लिया ना? Yes, sir. Find the smallest number, find the smallest number which smallest number that must be subtracted, smallest number that must be subtracted and the smallest number that must be subtracted from 220 to make it a perfect cube. Four. है ना? 4 subtract कर देंगे. 216. ठीक है ना? So what I can say, 4 is to be subtracted, 216 is nothing but 6 का cube. So 4 Yes, is to sir. be subtracted. और इसको कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे? देखो, हाउ वी विल अंडरस्टैंड. पहले मैंने आपको क्या बोला, 1 सबट्रैक्ट करना है, 219 आ जाएगा. फिर मैंने आपको क्या बोला, 7 सबट्रैक्ट करना है, 212 आ जाएगा. फिर मैंने आपको क्या बोला था, 19 सबट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा, 193 आ जाएगा. फिर मैंने आपको बोला था 37 सबट्रैक्ट करना है, 156 आ जाएगा. अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो, फिर 61 91 करना है. फिर हम 61 सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 95 आ जाएगा. फिर 91 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. इज इट क्लियर? सो 4 इज अ रिमाइंडर. सो 4 इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर. ठीक है ना? Yes, sir. बट मैंने आपको क्या बताया, वी विल नेवर बी यूजिंग इट. हमें नॉर्मली निकल जाता है, ये सब का कोई काम नहीं है. ठीक है ना? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वी आर सपोज्ड टू डू दिस. ठीक है? Yes. नेक्स्ट मेथड हम करेंगे फाइंडिंग आउट क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स. फाइंडिंग आउट cube root of perfect cubes by method of finding out cube root of perfect cubes. हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है परफेक्ट क्यूब्स का. कौन सी मेथड से? बाय मेथड ऑफ एस्टिमेशन. हम इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एस्टिमेशन, मतलब शॉर्टकट. तो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं शॉर्टकट से? तो हम चलेंगे, लेट्स टेक क्यूब रूट निकालेंगे. लेट्स से द नंबर इज 91125. तो सबसे पहला जो हम स्टेप करेंगे वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यूनिट डिजिट में 5 किसकी वजह से आता है. तो ऑब्वियसली 5 की वजह से आता है. अब इसमें कोई Yes. रिपीटेशन तो है ही नहीं. जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, जब शॉर्टकट मेथड से, तो हमें कंफ्यूजन रहता था. एक 4 आता था, है ना, और एक 6 आता था. ठीक है, मान लो लास्ट में 4 है तो वो एक 6 की वजह से भी आ सकता है. लास्ट में 6 है तो वो एक 4 की वजह से भी आ सकता है और एक 6 की वजह से भी आ सकता है. तो हम हमेशा वो लेते थे जो आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर जिसके नियर होगा. याद है कि नहीं आपको? Yes, sir. है ना? लेकिन अब हमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूब में तो जो लास्ट डिजिट है वही सीधा आपका आंसर होगा. तो लास्ट डिजिट में 5 है तो ऑब्वियसली 5 का क्यूब होके ही 5 बनेगा. अब इस केसेस में हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स को हटा देते हैं. क्या करते हैं, 3 नंबर्स को हटाते हैं. मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं इन 3 नंबर्स को हटा के बाकी सारों को ऑब्जर्व करूंगा. तो बाकी सारा मेरे पास अब क्या बच रहा है, 91 बच रहा है. अब नाउ यू विल, तो नंबर जो इसका परफेक्ट क्यूब है उसके पीछे तो 5 है. अब आगे क्या होगा वो कैसे पता चलेगा? तो 91 किसके परफेक्ट क्यूब्स के बीच में लाई करता है, बताओ? 9 and 10. 4 क्यूब और 5 क्यूब होगा ना. 91 लाइज, जैसे हम आगे ले, याद है अगर आपको, तो लास्ट Yes, दो sir. डिजिट हटाने के बाद हम क्या करते थे, देखते थे कि जो रेस्ट ऑफ द नंबर है वो किस परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है. सेम यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व Yes. करेंगे, कौन से परफेक्ट क्यूब्स के बीच में लाई करता है. Yes, sir. 4 cube and 5.
तो ऑब्वियसली आंसर क्या रहेगा 45. स्मॉलर यू हैव टू टेक. ओके, व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी आर सपोज्ड टू ऑलवेज टेक द स्मॉलर वन. स्क्वायर में भी ऐसा ही करते थे, आगे हमेशा छोटा ही लेंगे ना, क्योंकि बेटा 5 लेंगे तो Yes, sir. 5 से बड़े. अरे 91 है, 91 मतलब क्या है, 4 और 5 के बीच में, तो ऑब्वियसली 4 लेंगे और पीछे डिजिट चेंज होगा. ठीक है ना. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन नाउ. छोटा लेंगे हमेशा, ध्यान रखना. 571 787, ये किसका परफेक्ट क्यूब है, हम कैसे बताएंगे. लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है. व्हाट डू आई 7. मीन बाय दिस, यहाँ पे 3 होगा फॉर श्योर. ठीक है ना, 3 की वजह से ही 7 आता है. अब 3 डिजिट को भूल जाओ आप. 571 है. अब 571 किस किस के बीच में लाई करता है. 571 के 8 क्यूब्स cube के. and 9 cube. वेरी गुड. 8 क्यूब एंड 9 क्यूब. ऑब्वियसली क्या रहेगा इधर, 83. इज इट क्लियर. सबको क्लियर है ये चीज जो मैं Yes, sir. बताना चाह रहा Yes, sir. Yes, sir. हूँ. कोई डाउट है इसमें. No, sir. No, sir. Yes, everyone has understood. Now I'll give you some examples. You have to tell me what is the cube root of it. Okay. Yes, sir. Let's take question number 1. 21952. Next question is 35937. Next question is 46656. Next question is 74088. Sir, we have to write answers in chat box. You can write me in the chat box. I will give the numbering also. 1, 2, 3, 4, 5. Should we see the answers now? Yes, Niti, correct. First is very good, correct. जिन जिन का आंसर आ गया फटाफट फटाफट मेरे चैट बॉक्स में लिख के बता दो. Okay.
नीति के सारे आंसर्स आ गए मेरे पास. व्हाट अबाउट नाजरा? नाजरा, पंत, वेनिया? So come. Done. So answer came. Tell me all 5. नाजरा के भी आ चुके हैं मेरे पास. यस नाजरा, करेक्ट. Okay. What about पंत? पंत? चलिए देखो कैसे करेंगे इसको, बताओ. Last digit is 2, means the number has to end with 8. If I forget Yes, sir. 3, 21 is lying between which cubes? 2 cube and 3 cube. So obviously answer is 28. Yes, sir. Next 6, so it is end with 6. 6. Let's forget 3. 46 will be lying between 3 and 3 4. cube and 4 cube. 3 cube and 4 cube. Yes, the answer is 36. Yes. Next 7 Yes. कब आएगा? When it ends with 3. 3. Forget 3 digits. 35 lies between 3 and 4. So obviously it 3 is. cube and 4 cube. 3. Next 8 when it ends with 2. Forget 3 digits. 74 between 4 and 5. So the answer is 4. 4. Yes, when you check once. Okay, check all the answers. You don't have to check the squares between which it will lie. You have to find out cubes. किनके बीच में इसका cube lie करेगा. Next 8 means it ends with 2. Forget 3 digits. 32 lies between 2 cube and 3 cube. Or 3 cube Sir, and 4 3 cube. cube and 4. It's 3 cube and 4 cube. Yes, so your answer is 3. But a negative will also come. So your answer is minus 32. Minus 32. ठीक है ना? 28, 36, 33, 42 and minus 32. नीति के सारे आंसर सही हैं. नाजरा के भी ऑलमोस्ट सारे सही है एक्सेप्ट द लास्ट वन. वैनिया एक बार चेक कर लो आप कहाँ पे मिस्टेक हो रही है. आपका यूनिट डिजिट So by mistake I took the first 3 digits. हाँ ठीक है ना. लास्ट 3 you have to forget and you're supposed to take rest of 2. Sir, can you explain it once more? See, what I'll explain is what we are supposed to do is आपको क्या करना है, पहले लास्ट डिजिट से आइडेंटिफाई करना है किसका क्यूब है ये लास्ट डिजिट का. फिर आपको क्या करना है, 3 डिजिट्स को फॉरगेट करना है. तो 952 लास्ट के 3 डिजिट्स है. अब हम क्या करेंगे, 21 हमें बताएगा कि आगे क्या होगा. तो 21 से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 21 किन के क्यूब्स के बीच में है, 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में. किसके बीच में, 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में. Yes, sir. आप कौन सा लेंगे, 2 वाला लेंगे. कौन सा लेंगे, 2 क्यूब लेंगे आप. इज इट क्लियर? ठीक है ना. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नोट कर लेंगे इसको आप. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलें आगे. Yes, sir. Okay, Yes, now let's sir. go with few more questions. Now before we go with the next question, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. क्यूब का हम कहाँ पे यूजेज करने वाले हैं. तो क्यूब का यूजेज कहाँ होगा, we'll be using it in finding out volume of a cube. Now what do you mean by volume of a cube? क्यूब होता है उसके अंदर कितना हम कंटेन कर सकते हैं चीज को, है ना. कितनी उसके अंदर बोल सकते हो, कितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम. एक क्यूब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है. तो एक क्यूब होता है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं. ये क्यूब ऐसे दिखता होगा. एक क्यूब आपको देखा है आपने क्यूब, Yes, sir. तो क्यूब ऐसे दिखता है. इसके क्या क्या डिमेंशंस है, कुछ तो क्यूब की लेंथ है, कुछ तो क्यूब की ब्रेड्थ है और कुछ क्यूब की हाइट है.
ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर, मैं आपको किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना सिखा रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर दैट यू वांट टू फाइंड, उसका वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इज इट क्लियर? Volume of any Yes. figure is area of base into height. Now how to identify किस फिगर में फॉर्मूला चलेगा जिसमें स्टैक्स होंगे, स्टैक्स ऑफ सेम एरिया। जैसे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया, उसके ऊपर एक और स्क्वायर ले लिया, उसके ऊपर एक और स्क्वायर ले लिया, उसके ऊपर एक और स्क्वायर ले लिया, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, जैसे मैं स्क्वायर्स का स्टैक करता गया। So at the end, if I observe, the figure that I'll be getting is nothing but this. ऐसा कुछ स्टैक्स बन जाएगा, तो मुझे जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी? देखो ऐसे ऐसे स्टैक्स होंगे ना, ये सारे छोटे छोटे, ठीक है ना। तो अगर एरिया है, बेस आपको पता है एरिया का, और आपने वही एरिया वाली चीज को स्टैक किया है बार बार, तो उसका फिगर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इनटू हाइट। इज इट क्लियर? इसका Yes, sir. एक और यूजेज हम देखते हैं। दिस इज अ क्यूबॉइड है, ठीक है ना। अब क्यूबॉइड से हमें क्या करना है? क्यूब करना है। अब क्यूब क्या होता है? जिसके अंदर लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट होता है। तो पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यों? एरिया इंटू हाइट। अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? S cube. यस, दैट इज इफ यू से दैट द एज ऑफ अ क्यूब। अगर हम बात करते हैं क्यूब के एज की, ठीक है ना, ये क्यूब का एज है, ये क्या होता है? इसको एज ऑफ अ क्यूब, ठीक है ना, क्यूब का जो एज है। तो एज ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा? एज ऑफ अ क्यूब मान लेते हैं ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए इंटू ए इंटू ए, दैट इज ए क्यूब, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ठीक है, दैट इज एज का क्यूब और साइड का क्यूब। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, देखो मान लो मुझे सिलेंडर है, आपको सिलेंडर पता है क्या होता है? सिलेंडर Yes, कैसे sir. बनता है? रिंग्स होती है ना, रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स, उनको एक के ऊपर एक स्टैक कर दो आप, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर रिंग्स एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया आपने, ठीक है ना। तो ये कुछ एक हाइट तक आपने इनको स्टैक कर दिया, तो ये आपके पास एक सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ सिलेंडर ऐसा दिखता है, ठीक है, सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है। अब अगर हमें इसका देखो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो अगेन व्हाट यू विल डू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ओह एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस क्या है? बायो छे बायो एरिया ऑफ बेस क्या होता है? सिलेंडर का बेस क्या है? सर्कल है, सिलेंडर का पेला बेस सर कई का सर्कल है, बायो ना आता है ना। ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम अगर सिलेंडर का निकालना है तो हमें क्या करना है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना है। अब सिलेंडर का जो बेस है वो क्या है? सर्कुलर है, ऐसा दिखता है सिलेंडर,